92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी लिखी कहानी एक कप कॉफी, बिना किसी एड ब्रेक के। एक पुराना स्कूटर किसी पहुंचे हुए योद्धा की तरह अलसाई भीड़ को चीरने की कोशिश कर रहा था। टी 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 टी। पुराने स्कूटर के आगे एक करीब 35 साल की महिला बैठी थी, रत्ना खेर। पीछे उनकी 10 साल की बेटी सौम्या घबराई हुई बैठी थी। कंधे पे स्कूल का भारी बैग, माथे पे शिकन, आंखों में फिक्र, हथेलियों में पसीने की परत और एक चौड़ा सा लिफाफा। पुराने काले चमड़े के जूतों पे नई नई की गई पॉलिश की महक, और दिल में धड़कनों का आई एम अ डिस्को डांसर जैसी टेम्पो पे चलता ऑर्केस्ट्रा। घबराहट का कारण बाजार का ट्रैफिक नहीं था। कारण यह था कि आज सौम्या का नए स्कूल में पहला दिन था। पोस्ट ऑफिस के बाहर रत्ना ने स्कूटर रोका, हंस के कहा, जा बेटी, अपना सीक्रेट लेटर पोस्ट कर दे। मुझको सच में नहीं बताएगी कि क्या है इस लिफाफे में? सौम्या ने ना में सर हिलाया। चिट्ठी, कहानी, डायरी, बस लिखते रहना ही सौम्या का सबसे बड़ा शौक था। अपनी 2 चोटियों को किसी फुदकती गिलहरी की पूंछ की तरह हिलाते हुए सौम्या पोस्ट ऑफिस में जाके भाग के चिट्ठी पोस्ट करके बाहर आई। कई दिन से ये सीक्रेट चिट्ठी एक चुटकुला बन गई थी उनके घर पे। स्कूटर फिर चल पड़ा। मिनट मिनट का कांटे का मामला था अब। क्लास 4 में सौम्या अपने क्लास के टॉप 3 बच्चों में थी। वो स्कूल उसके घर के पास था, लेकिन पिछले 1 साल से उसकी माँ के मन में एक नया सपना पनप के तितली की तरह कहीं से आके बैठ गया था। वो चाहती थी कि अपनी बेटी का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉलेज में करवाया जाए। सेंट जोसेफ्स बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स, बड़े क्लासरूम, खूबसूरत इमारतों वाला एक आलीशान कॉन्वेंट स्कूल था, जहां शहर के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली परिवारों के लोग पढ़ते थे। बड़े बड़े IAS, IPS अधिकारी, बड़ी बड़ी कंपनियों के अफसर, नेता, उन नेताओं के भी नेता, सब यहाँ इसी स्कूल से निकले थे। डे स्कॉलर्स के साथ साथ वहाँ बोर्डिंग स्कूल भी था, तो देश के कई हिस्सों के बच्चे यहीं पढ़ने आते थे। रत्ना एक सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थी और पिछले 3 साल से अपनी माँ के साथ अपने पति से अलग रह रही थी। रत्ना चाहती थी कि ऐसे बढ़िया स्कूल में उसकी बेटी भी पढ़े। 2-3 मुश्किलें थीं। सेंट जोसेफ्स में एडमिशन मिल पाना बहुत मुश्किल था। एडमिशन टेस्ट काफी तगड़ा होता था। यह मुश्किल उसकी होनहार बेटी ने आसान कर दी थी। लेकिन सेंट जोसेफ्स की फीस दे पाना रत्ना जैसी मिडिल क्लास नौकरी पेशा माँ के बस की बात नहीं थी। जैसे रत्ना के पिता ने कभी उसको गांव में महाजन से उधार मांग के पढ़ाया था ताकि उनकी बेटी कभी उनसे बहुत अच्छा जीवन बिता सके, वैसे ही रत्ना ने संकल्प लिया था कि उसकी बेटी भी कहीं कहीं ज्यादा आगे जाके दिखाएगी। जिद्दी थी रत्ना। जब शादी की थी तब भी घर से झगड़ के, जिद करके। एक दिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट घर लेके आई और पता चला कि वो मां बनने वाली है। पति ने कस्बे के डॉक्टर को पैसा देके पता किया कि होने वाला बच्चा बेटी है। जी हाँ, ये गैर कानूनी काम, ये पाप और खून में सना हुआ काम हिंदुस्तान के कई गली मोहल्लों में, कई बेगैरत डॉक्टरों की क्लिनिकों में, कई पढ़े लिखे जाहिलों के घरों में अभी भी होता है। रत्ना का पति बेटा चाहता था। रत्ना सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। डॉक्टर और बच्ची का पिता जब तक बेटी का खून कर पाते, उससे पहले ही रत्ना ने फैसला कर लिया था। उसने घर और पति दोनों को छोड़ दिया, इस जिद के साथ कि अपनी बेटी को मौत नहीं, जिंदगी देगी, अच्छी जिंदगी। दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार लेके किसी तरह स्कूल के लिए पहली किस्त के पैसे जुटा लिए थे उसने। बच्चे के भविष्य का सवाल था। तैरना नहीं जानती थी, लेकिन ऊपर वाले का नाम लेके समंदर में छलांग मार ली थी। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के लिए करते हैं ये, है ना? स्कूल का गेट आ गया। सौम्या घबराते घबराते उतरी और झुक के उसने अपनी माँ के पांव छुए। रत्ना ने अपनी बेटी से कहा, बेटू, अपनी हैसियत से बहुत बड़े स्कूल में भर्ती किया तुझको।
खूब मन लगा के पढ़ना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सौम्या ये मान के बड़ी हुई थी कि अमीरों के बच्चों की दुनिया अलग ही होती है। जब सेंट जोसेफ्स कॉलेज से एडमिशन की चिट्ठी आई थी तो वो सोचती थी कि उन अमीर बच्चों के स्कूल में क्या वो घुल मिल पाएगी। इतने बड़े बड़े घरों के बच्चे जाने क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या वो घर पे भी अंग्रेजी में बातें करते होंगे, क्या वो भी अपनी माओ से माँ कहते होंगे या मॉम, क्या वो हमेशा छुरी कांटे से खाना खाते होंगे या उसकी तरह दाल चावल हाथ से खाते होंगे, क्या वो भी 100 रुपए की पॉकेट मनी के लिए अपनी मम्मियों से जिद करते होंगे, या उनकी जेबों में नोटों की गड्डियां भरी रहती होंगी, क्या वो भी जन्मदिन पे कोई नई किताब या कैसेट या एक क्रिकेट का बैट तोहफे में मिल जाने पे उतना ही खुश होते होंगे जितना वो होती थी। क्या उनकी जिंदगी में भी छोटी छोटी खुशियां होती होंगी। हम मिडिल क्लास के लोगों के मन में अक्सर इसी तरह का मासूम कौतूहल, इसी तरह की क्यूरियोसिटी होती है। सौम्या स्कूल में दाखिल हुई। पहली बार उसने ऐसे स्कूल में पांव रखा था जहां लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हों। इस तरह का चमचमाता साफ स्कूल उसने आज तक नहीं देखा था। बच्चे बढ़िया प्रेस की हुई यूनिफॉर्म में थे, नए जूते मोजे, चेहरे पे हंसी, चाल में बेहतरीन आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। क्लास में सब बैठ गए। क्लास टीचर आई, सबका इंट्रोडक्शन हुआ। सौम्या ने खुद से कहा, अरे ये किसी भी स्कूल जैसा ही तो है। टीचर अच्छी थी। सौम्या को खिड़की के पास अच्छी सीट मिल गई थी। इंटरवल हुआ। सब बच्चे प्लेग्राउंड के एक कोने में कन्फेक्शनरी की दुकान की ओर भागे। जो बच्चे घर से टिफिन बॉक्स लाए थे उन्होंने अपना खाना निकाला और प्लेग्राउंड के किनारे बनी सीढ़ियों पर बैठ के खाने लगे। तभी क्लास 7 के कुछ सीनियर्स आ गए और उसकी और बाकी नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करने लगे। किसी से कहा गया कि वो लड़की की आवाज में गाना गाए, किसी से कहा गया पेंगुइन बन के बर्फ पे चल के दिखलाए, किसी से कहा गया कि वो स्पाइडरमैन के किसी फिल्मी डायलॉग को सुपरमैन की आवाज बना के दिखाए। जब सौम्या की बारी आई तो उसको कहा गया कि वो एरोप्लेन की एयर होस्टेस की नकल करे। सौम्या सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, बड़ी देर तक चुप रही। लड़के लड़कियां हंसी उड़ाने लगे। सौम्या को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। आखिरकार बोली, आई एम सॉरी लेकिन मैं कभी एरोप्लेन में चढ़ी नहीं हूं। सब हंसने लगे। कुछ लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही उत्साह से खी 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 कर रही थीं। बालों में बड़ी सी रेड क्लिप लगाए एक लड़की ने कहा, प्लेन में नहीं चढ़ी तो ट्रेन का कुछ करके बता दो। ट्रेन में तो चढ़ी होगी या फिर बैलगाड़ी में आती हो स्कूल। बाकी लोग फिर से हंसने लगे। सौम्या अचानक इस चमचमाते आलीशान स्कूल में बेहद अकेला महसूस कर रही थी। तभी इंटरवल खत्म हो गया और सब लोग क्लास की ओर वापस जाने लगे। सौम्या बेहद ह्यूमिलिएटेड, अपमानित महसूस कर रही थी। तभी पास में खड़े एक लड़के ने कहा, हाय, मेरा नाम क्षितिज। ये सब बेवकूफ हैं, इग्नोर देम। यू आर सौम्या राइट? सौम्या को अपना पहला दोस्त मिल गया था, लेकिन कुछ पुराना खो भी रहा था। उसके पुराने स्कूल के वो सारे दोस्त जिनकी नजर में उनकी दोस्त, उनकी प्यारी दोस्त सौम्या अब उनसे रिश्ता तोड़ के अमीरों के अड्डे पे जाके बैठ गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शाम को जब अपनी लाल साइकिल चला के सौम्या घर पहुंची तो पाया कि रत्ना पिछले 1 घंटे से छज्जे पे ही खड़ी थी। 10 बार घड़ी देख चुकी थी। बेटी का नए स्कूल में पहला दिन था, फिक्र तो जरूरी थी। धीरे धीरे अपने कम शब्दों के अंदाज में सौम्या ने अपने पहले दिन की कहानी अपनी माँ को बताई। अपमान का लम्हा और दोस्ती का पल दोनों एक साथ ही चलते हुए आए थे। जिंदगी में कभी भी हवाई जहाज में न चढ़ने के कारण सौम्या के सीनियर्स ने उसकी जो हंसी उड़ाई थी उससे उसको काफी तकलीफ हुई थी। एक सेकंड के लिए अपने नए स्कूल से नफरत हो गई थी,
लेकिन अगले ही पल जब उसके क्लासमेट रक्षित ने हमदर्दी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसको लगा, यार शायद सारे अमीर लड़के एक जैसे नहीं होते। हर बदतमीज लड़का अमीर हो ये जरूरी थोड़े है। मेरे पड़ोस में नहीं रहता वो बदतमीज पिंटू, वो तो कोई अमीर नहीं है। और ये लड़का क्षितिज, ये तो काफी अमीर लगता है। जूते नए हैं, कमीज एकदम चमकती हुई सफेद है, शर्ट की ऊपर की पॉकेट में रुमाल कितना अच्छा लग रहा है। टिफिन बॉक्स भी बड़ा वाला है, 6 खाने हैं उसमें, रोटी का अलग, सब्जी का अलग, दाल चावल का अलग, रायते और मिठाई के अलग अलग खाने। कितने नौकर होंगे इस लड़के के, कितने बड़े घर में रहता होगा ये। लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं। अगले कुछ हफ्तों में क्षितिज और सौम्या बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बल्कि सच पूछे तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। सौम्या अपने पुराने दोस्तों को भूली नहीं थी, लेकिन अब अलग अलग स्कूलों में होने के कारण उनके आने जाने खेलने का वक्त मेल नहीं खाता था। सौम्या के पुराने दोस्त जैसे नैना और प्रशांत अब उससे जानबूझ के कटने लगे थे। अब वो उसको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने नहीं आते थे, अब टीवी देखने उसके घर नहीं आते थे वो। और सौम्या के कॉइन कलेक्शन के लिए कोई भी अपने चाचाओं मामाओं के सिक्के अब मांग के नहीं लाता था। इधर सौम्या और क्षितिज जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में रहते थे। क्षितिज किसी बड़े घर से था, कार से स्कूल आता था। सालों पहले मोहल्ले में उसी का पहला घर था जिसमें फोन लगा था और कलर टीवी आया था। उसके टिफिन बॉक्स से देसी घी की खुशबू आती थी और वो चम्मच से नहीं, नाइफ एंड फोर्क से भी खाना जानता था। एक चीज अगर नहीं जानता था तो वो था घमंड। कई अमीर परिवारों के बच्चों में जो अकड़ आ जाती है, और मैं मानता हूं कि ये अकड़ उनके माँ बाप की पुअर पेरेंटिंग की वजह से आती है, वो अकड़ क्षितिज के कुछ अमीर दोस्तों में जरूर थी, लेकिन क्षितिज में दूर दूर तक नहीं थी। सौम्या को ये नई दुनिया धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। उसने भी एक बार लच्छे बना बना के छुरी काटा पकड़ के नूडल्स खाने की कोशिश की थी। बाकी सब हंसते रहे, पर क्षितिज ने बड़े धैर्य से उसको सब सिखाया। जब बिल देने की बारी आती तो सबको अपना अपना हिस्सा देना पड़ता। क्षितिज कभी अपनी दोस्त सौम्या को पैसे नहीं देने देता, हमेशा उसका हिस्सा भी खुद ही भर देता। वो लोग एक दिन एक कॉफी शॉप गए। सौम्या ने ऐसी चाय कॉफी की दुकान पहली बार देखी थी। कॉफी का एक कप 80 रुपए का। ऐसा लग रहा था जैसे कॉफी का प्याला शहंशाह हो और ये दुकान नहीं, उसका चमचमाता दरबार हो। और बढ़िया स्टार्च लगी प्रेस की कमीज पैंट पहने उसके दरबारी दौड़ दौड़ के आने वालों की सेवा कर रहे हों। सौम्या का जन्मदिन आने वाला था। उसने फैसला किया कि वो भी अपने नए दोस्तों के ग्रुप में घुलने के लिए कुछ तो करेगी। वो एक शाम रत्ना के पास गई और बोली, मम्मा अपने बर्थडे पे क्या मुझको खर्चा करने के लिए 1000 रुपए मिल सकते हैं? रत्ना हंसी और बोली, 1000? क्यों बेटू, क्या पूरे महीने का राशन लाना है? सौम्या बोली, नहीं मम्मा, अपने दोस्तों को एक कप कॉफी पिलानी है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रत्ना के घर में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी बेटी अपने दोस्तों को 1000 रुपए की कॉफी पिलवाना चाहती थी। अपने 35 साल के जीवन में रत्ना ने आज तक सिर्फ एक बार महंगी कॉफी पी थी। एक बार जब उसकी शादी के अच्छे दिन थे, तब अपने ब्याह की पहली सालगिरह पे वो अपने पति के साथ सिनेमा हॉल गई थी फिल्म एक दूजे के लिए देखने। फिल्म जब खत्म हुई तो हीरो हीरोइन दोनों मर चुके थे। रत्ना का रुमाल उनके दुख में जार जार आंसुओं और धार धार बहते काजल में भीग चुका था। रत्ना का पति पछता रहा था कि यार फिल्म तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब साल में वाइफ के साथ एक ही बार फिल्म देखनी हो तो चश्मे बद्दू टाइप कोई कॉमेडी दिखा देता। इसी अफसोस को उन दोनों ने गर्म कॉफी में स्वाहा करने की कोशिश की और रत्ना को उसका पति एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। वहां 12 रुपए की कॉफी पी और अब रोना एकदम बंद कर चुकी अपनी पत्नी से डांट खाते हुए साइकिल रिक्शा पे दोनों नव दंपत्ति घर वापस आए। लेकिन 80 रुपए की कॉफी? मन में चाहे जो चल रहा हो, रत्ना ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है बेटू, ले लेना,
अच्छे से मना अपना जन्मदिन। सौम्या ने झपट के अपनी मम्मी को चूम लिया और उछलती हुई अंदर चली गई। रत्ना की माँ किचन से ये सब सुन रही थी। बोली, बिटिया सोच लेना, एक बार बच्चे को हाथ ढीले करके खर्चने की आदत पड़ गई तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। एक तो पिछले 2 महीने से ऐसे ही बहुत मुश्किल रही है और ऊपर से तुम सौम्या को 1000 रुपए उड़ाने को दे रही हो। 80 रुपए का 1 कप कॉफी। ये सच था, मार्च का महीना था और पिछले 2 महीनों से रत्ना के ऑफिस में अकाउंट्स वालों ने उम्मीद से बहुत ज्यादा टैक्स काट लिया था। सैलरी बमुश्किल आधी मिली थी। हालांकि किसी भी महीने में रत्ना के पास इफरात पैसे नहीं होते थे खर्च करने के लिए, लेकिन इन 2 महीनों में तो खास करके क्राइसिस थी। रत्ना ने अपनी बेटी के कमरे की ओर देखते हुए कहा, अम्मा, ये 1000 रुपए का कॉफी का बिल नहीं है, ये फीस भर रही हूं मैं सौम्या के लिए। जिंदगी के स्कूल में उसकी भर्ती करवा रही हूं। शायद उसको ऐसे ही पैसों का मोल समझ आ जाएगा और शायद उसको ये भी समझ आएगा कि जब तक अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ, अपने हाथों से खर्चने का हक भी सोच समझ के निभाना चाहिए। हमको आपने और बाबूजी ने यही तो सिखाया था। हम अपने बच्चों को भी यही समझाना चाहते हैं, चाहे यूं ही सही। रत्ना ने एक फोन मिलाया और अपने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से कहा, प्रशांत बाबू, इस महीने LIC की किस्त चुका नहीं पाएंगे हम, कुछ एडजस्ट कर दीजिएगा प्लीज। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जन्मदिन का दिन आ गया। सुबह से ही रत्ना ने अपनी बेटी सौम्या के लिए छोटी बड़ी सारी खुशियां बटोर के रख देने की कोशिश की थी। पकवान बन रहे थे रात के लिए, पूजा हुई थी और अपने मन की मुश्किलों के बावजूद उसने खुशी का मुखौटा बखूबी ओढ़ा हुआ था। बेटू अंदर आना, रत्ना अंदर से बोली। सौम्या आई। उसने सौम्या के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। 1000 रुपए, 100 रुपए के 10 नोट। सौम्या ने जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे अपने हाथों में थामे थे। 4 घंटे वो 1000 रुपए सौम्या की जेब में आराम फरमाते रहे। बहुत खुश थी वो, कुछ घंटों के लिए अमीर जो हो गई थी। तभी फोन की घंटी बजी। इंश्योरेंस एजेंट का था। बेटा रत्ना जी हैं क्या? मोबाइल उठा नहीं रही हैं, बिजी होंगी शायद। अच्छा, एक अर्जेंट मैसेज था, आप ही दे देना। कहना कि मैंने चेक किया था, अगर वो पूरा पैसा नहीं जमा कर पाई तो उनकी LIC की पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। सौम्या ने फोन रखा ही था कि बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसके दोस्त आ गए थे उसको जन्मदिन के लिए बाहर ले जाने। एक गहरे सन्नाटे को पार करती हुई वो धीरे धीरे घर के बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। हैप्पी बर्थडे का शोर मच गया। सौम्या मुस्कुराई लेकिन चुप थी। उसकी माँ कभी अपने खर्चों की बातें बेटी के सामने नहीं किया करती थी। सौम्या को तो अंदाजा ही नहीं था कि किस तरह कितनी मुश्किलों से उसकी माँ गृहस्थी चला रही थी। मिडिल क्लास घरों के बच्चे अक्सर ये जान ही नहीं पाते हैं कि उनके माँ बाप कैसे जोड़ तोड़ करके उनको आराम की जिंदगियां तोहफे में देने की कोशिश करते हैं। कॉफी शॉप में हंसी के अलग अलग सुर गूंज रहे थे। सौम्या कई दिनों से सोच रही थी कि अपने दोस्तों की ही तरह खाना पीना करके वो उनका हिस्सा बन जाएगी, उनके बराबर। लेकिन जब उसके दोस्त मेन्यू देख रहे थे और ऑर्डर करने को तैयार थे तो सौम्या की जान सूख रही थी कि न जाने क्या ऑर्डर कर दें। खैर, सौम्या ये जानती नहीं थी कि बेस्ट फ्रेंड के मन की बात अक्सर बेस्ट फ्रेंड पढ़ लिया करते हैं। क्षितिज ने गला साफ किया और बोला, भाई मैं तो सिर्फ कॉफी पीऊंगा। बाकी लोग वही करते थे जो क्षितिज करता था। तो सबने कॉफी ऑर्डर कर दी। सौम्या ने अपने दोस्तों के हंसते चेहरों की ओर देखा। उसको पहली बार एहसास हुआ कि अमीर लोगों की जिंदगियां कितनी आसान होती हैं। जब चाहे अच्छा खा लिया, जब चाहे अच्छा पहन लिया। सौम्या, कॉफी ठीक है तेरी? क्षितिज तीसरी बार सौम्या से पूछ रहा था। हाँ, थैंक यू। कॉफी खत्म हुई, सब लोग उठे। क्षितिज के पापा उसको पिकअप करने आए थे। एक एक करके सब लोग चले गए। सौम्या अकेली सड़क पे चलती रही।
सवालों और जवाबों की भीड़ के बीच में से निकलने की कोशिश करती हुई। लेकिन उसके अंदर कोई था जो उसी की आवाज में कह रहा था, अमीर और कम अमीर लोगों के बीच दोस्ती नहीं हुआ करती, ये नई दोस्ती यहीं खत्म। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस दिन के बाद सौम्या को जैसे कुछ हो गया था। वो स्कूल में भी दोस्तों से कटी कटी रहती और घर पे भी कम कम बात करती। स्कूल में उसका बेस्ट फ्रेंड क्षितिज कुछ बात करने की कोशिश करता तो सौम्या बस यहाँ वहाँ की बात करके कुछ बहाना बना के वहाँ से चली जाती। एक दिन लंच ब्रेक में पानी पीने के लिए बच्चे नल के सामने भीड़ लगाए थे। सब चले गए, सिर्फ क्षितिज और सौम्या बचे। क्षितिज पानी पी के चलने लगा कि उसने कहा, सौम्या व्हाट्स रॉन्ग यार, तुझको क्या हो गया है? मुझसे बात क्यों नहीं करती तू उस दिन के बाद से? कैसे समझाती क्षितिज को सौम्या ये अटपटी सी अपने मन की बात। ये बात कि कॉफी का बिल देखते देखते उसको एहसास हो गया था कि उसकी और उसके बेस्ट फ्रेंड की दुनिया कितनी अलग थी। वो बोली, क्षितिज मैं पिज्जा और चाउमीन नहीं खाती हूँ, मैं दाल चावल खाती हूँ। मैं महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं जाती हूँ, कभी कभी जलेबी की दुकान में चली जाती हूँ। मैं कार से नहीं साइकिल से स्कूल आती हूँ। क्षितिज कुछ कह पाता इससे पहले सौम्या वहां से चली गई। न जाने आप इस बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन मुझको लगता है कि क्षितिज ने ऐसा कुछ नहीं किया था या कहा था कि सौम्या के मन में ऐसी हीन भावना, ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। लेकिन शायद सौम्या जिंदगी का वो सबक सीख गई थी जो उसकी माँ उसको सिखाना चाहती थी, कि जब तक अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ, अपने हाथों से खर्चने का हक भी सोच समझ के निभाना पड़ता है। हफ्तों बीत गए, सौम्या वैसी ही गुमसुम बनी रही। लेकिन एक दिन जब उसके दरवाजे पे घंटी बजी तो उसका चेहरा खिल पड़ा। पोस्टमैन एक चिट्ठी लाया था। स्कूल के पहले दिन उसने जो पोस्ट की थी, उस सीक्रेट चिट्ठी का जवाब आज एक और सीक्रेट चिट्ठी के जवाब में आया था। थोड़ी देर बाद इंश्योरेंस एजेंट के दफ्तर में फोन बजा। कुछ दिनों के बाद रत्ना खेर की उस महीने की LIC की किस्त लेने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलवाया गया था इंश्योरेंस एजेंट को। कॉफी शॉप में सौम्या और उसके पुराने स्कूल के पुराने दोस्त एक साथ बैठे थे। सौम्या ने एक लिफाफे में एजेंट को पैसे थमाए। वापस आई तो नैना बोली, 80 रुपए की कॉफी? सौम्या बोली, हाँ, और इसके बाद अपनी कॉर्नर शॉप से गर्मा गर्म समोसा और चटनी और जलेबी। हमेशा लिखते रहने वाली सौम्या की उस दिन पोस्ट ऑफिस से भेजी एक शॉर्ट स्टोरी को एक मैगजीन के कंपटीशन में पहला इनाम मिला था, 3000 रुपए और 1 साल मैगजीन का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। नैना बोली, तो ऑर्डर करें? सौम्या बोली, नहीं, किसी का वेट कर रही हूं। कुछ देर में हांफता हुआ सौम्या का नया बेस्ट फ्रेंड क्षितिज दाखिल हुआ। बोला, ओए मेरे बिना समोसा तो नहीं खाना तूने? सौम्या बोली, इतनी देर क्यों की? कब फोन किया था मैंने तुझको? क्षितिज बोला, यार पंचर ठीक करा रहा था, कल से मैं साइकिल पे स्कूल आऊंगा, पापा से बोल दिया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।